आज से जब तक यूपी पुलिस की परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक नोटिसों का दौर जारी रहेगा। बहुत सारे नोटिस जो यूपी पुलिस का वेबसाइट है उस पे अपलोड होगा और बहुत सारे नोटिस ऐसे वायरल होते रहेंगे। नोटिसों का सिंपल सा चक्कर आप समझ लीजिए। कुछ नोटिस ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट के लिए अपलोड किए जाते हैं UPPVPV.gov.in के वेबसाइट पे, यानी कि जो भर्ती प्रोन्नति बोर्ड का वेबसाइट है। कुछ नोटिस ऐसे होते हैं जो स्पेशली उस डिपार्टमेंट को जारी किए जाते हैं भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से जिससे भर्ती का कोई संबंध हो, यानी कि या तो सेंटर से रिलेटेड रिपोर्ट मांगी गई हो डीएम स्तर पे कि किस किस सेंटर पे एग्जाम कराया जा सकता है, या फिर सुरक्षा से रिलेटेड रिपोर्ट मांगी गई हो कि कहाँ कहाँ पे कितने सुरक्षा बलों की जरूरत होगी और डीएम स्तर पे उस सुरक्षा बलों की पूर्ति की जा सकती है या नहीं। वो रिपोर्ट काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन आपको पता है कि कहीं ना कोई फोटो खींच लेता है डिपार्टमेंट पे और वो वायरल हो जाती है। इससे आपको बहुत नहीं प्रभावित होना है। बीच में कुछ भी होता रहे, आपको ये पता है ना कि फॉर्म आने की प्रक्रिया चल रही है। ये सब फॉर्म आने और एग्जाम कराने के बीच में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो आपके सामने ऐसे ही आती रहेंगी। किसी एग्जाम के प्रस्तावित होने और एग्जाम होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। आपको पहले से पता है कि उसी डेट पे आरओ का एग्जाम है। बाकी पहले से ये भी पता है कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उससे रिलेटेड एक नोटिस जारी कर दिया गया है, तो एक ही पाली में पेपर कराने की संभावनाएं नहीं है। ये तो आपको पता है ना। तो उन सब चीजों से आपको नहीं प्रभावित होना है। बस आप ये मान के चलो फॉर्म तो आने वाला है ना, फॉर्म आ भी जाएगा। बीच में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिससे आपका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, या फिर आपको जानना है कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। बहुत सारी प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो एग्जाम होने से पहले होती रहेंगी। तो अगर उससे प्रभावित होगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। मैंने पहले ही बोला था ना कि आप लोगों को एकदम अर्जुन की तरह निशाना सिर्फ मछली की आंख को लेके चलना है। अगर थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हुए तो दिक्कत होगी। अब प्रॉब्लम उन बच्चों को आ रही है जिनकी तैयारी अभी नहीं पूरी हुई है, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा 2 महीने 2.5 महीने का टाइम मिलेगा अभी से। आपको कितना और टाइम चाहिए? 2-4 साल चाहिए क्या? इतने दिन में आप पूरा कर लोगे। बस थोड़ा सा पैनिक नहीं होने की जरूरत है। बहुत आराम से पढ़िए। जब तक पेपर होगा तब तक 100% आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और उन बच्चों के लिए तो और बढ़िया है ना। कुछ लोग तो जुलाई से ही पूछ रहे थे कि पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। तो समझ लो पेपर फरवरी में ही हो जाए, जनवरी में ही हो जाए, या फिर 5 दिन बाद ही हो जाए। उनको क्या ही दिक्कत होने वाली है? उन लोगों के लिए तो बेहतर है ना। तो इस वजह से बहुत सोचने की जरूरत नहीं है कि 11 फरवरी को ही एक्यूरेट होगा या 10 जनवरी को होगा। समझ रहे हो ना। फॉर्म निकलने के बाद ये मान के चलो कम से कम 1.5 महीना से 2 महीने के आसपास का टाइम मिल जाएगा। मतलब 1.5 महीना तो मिलना ही मिलना है फॉर्म निकलने के बाद। समझ रहे हो। तो इतने टाइम में कुछ लड़के ऐसे हैं जो अब से पढ़ के सेलेक्ट हो जाएंगे, जो थोड़ा बहुत पहले से पढ़े होंगे। तो फोकस एक चीज पे रखना है। अब आपको चॉइस करना है कि आप इन बीच के पचड़ों में अपना फोकस डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हो या फिर एग्जाम पे फोकस करना चाहते हो। मेरा काम है बताना। बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जिससे डिस्टरबेंस होगा, पढ़ाई में भी डिस्टरबेंस होगा। अब 2-4 दिन तो आप लोग इसी चीज को लेके चलोगे कि 11 फरवरी को हो जाएगा तो मेरा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब से 11 फरवरी के बीच में आप क्या करोगे? मान लो 11 को ही हो गया, तो अब से 11 के बीच में आप क्या करोगे? ये तो सोच के पढ़ लो। पेपर जैसा होगा वो बाद में छोड़ दो। अपनी तैयारी तो पूरी रखो। खुद से बोल तो सको। झूठ में ही तो बोल दो कि सिलेक्शन हो जाएगा। इतना बोलो खुद के लिए। बाकी जो चीजें हैं वो सब चलती रहेंगी। बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं सरकारी, वो सब चलती रहेंगी। तो उन सब चीजों पे बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ध्यान देने की जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पे। उम्मीद यही है कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और पेपर की कटिंग रोज आती रहेगी कुछ ना कुछ। पढ़िए, आराम से तैयारी करिए। बहुत डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है।